आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल पर हज एक फर्ज और मैं हूं आपके साथ फरीना खान। सियाह रंग और कुरानी आयात से सजे हुए खाना काबा के गिलाफ किस्वा को माजी में मिस्र से तोहफे के तौर पर भिजवाया जाता था। इस दौर में जमाल अब्दुल नासिर हाकिम थे, लेकिन सन 1962 में जब गिलाफ काबा बंदरगाह पर पहुंचा तो काफी देर हो गई थी। इस मौके पर सऊदी अरब ने सन 1962 में शाह सऊद ने शाह फैसल को गिलाफ के लिए कारखाना लगाने का हुक्म दिया था। शाह अब्दुल अजीज के दौर में इस गिलाफ की तैयारी के लिए अलग से एक महकमा कायम किया गया था और इस काम के लिए एक कारखाना भी लगाया गया। इस कारखाने में गिलाफ काबा की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी तक को पाक किया जाता है और गिलाफ काबा में इस्तेमाल होने वाले रेशम को इस पाक पानी से धोया जाता है। इस कारखाने में गिलाफ काबा को जिस रेशम से तैयार किया जाता है उस पर कुरानी आयात कुंदा की जाती हैं। गिलाफ की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम इटली से, जबकि सुनहरी और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। वाज़ेह रहे कि गिलाफ काबा को बनाने के लिए इटली से लाए जाने वाले रेशमी धागे आला मेयार यानी ग्रेड A5 के होते हैं और उनकी मोटाई 3 मिलीमीटर होती है। एक रेशम का धागा मुतादिद टेस्ट पास करता है, जिसमें थ्रेड टेस्टिंग से लेकर मोटाई, मजबूती, रंगने, मैचिंग, धोते हुए रंग उतरने और धात के तारों के साथ इस्तेमाल तक के टेस्ट शामिल हैं। इसके लिए एक तजुर्बेकार टीम टेस्ट की निगरानी करती है। इस गिलाफ की तैयारी पर लागत का तकरीबन 2 करोड़ सऊदी रियाल आता है। इस गिलाफ की तैयारी के अमल की निगरानी 200 से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, जिनमें बेहतरीन काबिलियत, तजुर्बा, साइंस और अमली काबिलियत रखने वालों को मुलाजमत पर रखा हुआ है। इन्हीं तरह के वीडियोस के लिए आप देखते रहिए जी सलाम डिजिटल।